प्लीज मुझे मेरे रूम में ले चलो। और मुझे नहीं करनी है रस्में वस्में। हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगर मुस्कान की खुशियों में कोई डिले आ रहा है तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं रजा को हासिल करके रहूंगी। इधर देखिए मेरी तरफ। और ये सब मदिया की वजह से हुआ है। जब मदिया का रिश्ता आशिर के लिए आया था तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैं तो ये चाहती हूँ कि पहले उसकी खुशी देखी जाए, वो जैसा कहती है आप लोग वैसा करें। मैं इस बार रजा को हासिल करके रहूंगी। रज़ा और मुस्कान की रुखसती का तारीख तय कर दी गई है। जब आशिर और उसके वालिद साहब रज़ा के घर जाते हैं और इस बारे में बात करते हैं, तो मदिया उस मौके पर आती है और अच्छा बनने का ड्रामा भी करती है। वो सबसे कहती है कि अगर मुस्कान की खुशियाँ इस बात से जुड़ी हुई हैं तो मैं कभी उसकी खुशियों में आगे नहीं आना चाहूँगी। ये सब कुछ सुनकर मुस्कान के वालिद साहब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं पर उनको ये बात पता चलती है कि मदिया का रिश्ता भी आशिर के लिए आया था। अब जब वो घर जाते हैं तो वो घर जाके अपनी बीवी और मुस्कान को यही बताते हैं कि रुखसती की तारीख तय हो गई है। ये इस बात सुनकर सब वो बेइंतहा खुश हो जाते हैं और फिर वो इस बात का भी ज़िक्र करते हैं। मैं तो काफ़ी हैरान रह गई कि मुझे वहाँ जाके पता चला कि मदिया का रिश्ता आया था आशिक के लिए, तो इस बारे में बात आगे क्यों नहीं बढ़ी। दूसरी जानिब जो सुंबुल है, वो अपनी माँ से यही कह रही है कि मैं हर हाल में रज़ा को हासिल करके ही रहूँगी। उसकी माँ इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूँगी और मैं रज़ा को हर हाल में हासिल करके ही रहूँगी। तानिया के भाई की भी शादी हो गई है और तानिया के जो भाभी हैं वो बिल्कुल अलग मिजाज की हैं। वो घर आते आते कहती हैं कि मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे इन रस्म और रिवाज में कोई दिलचस्पी नहीं है।